मैं स्वर्णा हूँ। 5 सितारा होटल जैसी सुविधाओं से युक्त अस्पताल के बिस्तर पर एकाकी लेटे हुए अपने कर्मों का खुद से ही हिसाब कर रही हूँ। आज भी विवेक मेरे पति के शब्द मेरे कानों में प्रतिध्वनि बनकर गूंजते हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें जीने नहीं देंगे। मैं दर्द निवारक दवाओं की सुरक्षा में होते हुए भी उनसे भाग नहीं पाती। जब बेटी कनक की तरफ देखती हूँ तो पश्चाताप से भर जाती हूँ। मेरे गलत निर्णय उसे भी जीवन के चौराहे पर घसीट लाए। नाम की तरह संपन्न, आत्ममुग्ध, पर इस दुनिया में नितांत अकेली, सोने जैसा ही मेरा भाग्य है। मेरे नसीब में भी अंधेरी कोठरी रही, जिन्हें कभी नियति ने चुना तो कभी मैंने खुद से भी। कहते हैं मरता हुआ मनुष्य झूठ बोले तो उसकी मुक्ति नहीं होती। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। मैं ईश्वर से अपना दंड भी स्वयं लेना चाहती हूँ। धनी घर में जन्म लिया मैंने, और उसके साथ सभी अवगुण भी आत्मसात कर लिए। सबसे नजर मिलाकर बात करने वाली बस अपनी बिटिया कनक की आंखों में अपने लिए घृणा सहने का साहस नहीं जुटा पा रही। घर में जन्मी एकमात्र संतान को मेरे पिताजी ने शिक्षा दीक्षा दिलाने में कोई कसर बाकी न रखी, और मैंने भी उन्हें निराश न किया। उनकी ही तरह विख्यात ज्योतिषाचार्य भी बनी। बचपन से ही मैंने सीखना शुरू किया तो विराम ही न लिया। नए नए दाम्पत्य सुख के प्रारंभ में मैंने ही उन्हें ही बराबर झुकाने का प्रयास किया, और समय के साथ एक बेटी की मां भी बनी। विडंबना यह रही कि ना तो कभी मैंने खुद से एक गिलास पानी लेकर पीने की तो कनक को क्या सिखाती। विवेक धीरे धीरे बाहर पुरुष की भूमिका निभाने के साथ साथ गृहिणी की भूमिका में मजबूरी बस आने लगे, और मैंने बस आराम तलबी के अतिरिक्त कुछ न देखा। कनक भी मेरी ही परछाई बनती जा रही थी, उतनी ही स्वभाव की काली और आत्म केंद्रित। विवेक के घर में होने से न तो मुझे अंतर था और न ही उसे। कई बार उन्होंने मुझे दबी आवाज में कहा कि यह मेरी ही बेटी है, उसे थोड़ा दायित्व बोध सिखाने को अपने और रिश्तों के प्रति जीवन सरल होगा। कनक विवाह योग्य हो गई थी। मैंने उसकी कुंडली देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि उसके भाग्य में विवाह का सुख अल्प है, अतः उसे अविवाहित रहने देते हैं। परंतु कर्म प्रधान विवेक बोले, तुम स्वार्थी हो, अपने हट में बेटी बिन ब्याही रखोगी। यदि कोई दूसरा होता तो तुम उपाय करवाती या नहीं। किसी दूसरे से बात करो। कुछ कर्म, कुछ भाग्य, हम अपनी बिटिया का प्रारब्ध बदल देंगे। परंतु अपनी हथेली पर हर सुविधा की अभ्यस्त मैं भी कनक को अपने आईने में उतार चुकी थी। विवाह दो जो घरों को दिलों को मेल था। मेरी हट और कनक की नासमझी ने कुरुक्षेत्र बन गया। लड़कों की तरह वेशभूषा और सोच रखने वाली कनक पति आलोक से निभा ही ना पाई और बिना तलाक ही मायके आ गई। दंभ में मैंने भी अपनी भविष्यवाणी को सच कहकर उसे समझाने का प्रयास न किया और कनक के लिए तिजोरी का मुंह खोल दिया। उस दिन विवेक बेटी का घर टूटने के कष्ट में पुरुष होकर भी फूट फूट कर रोए, और मैं कनक के साथ कमरे में नारीवाद की विजय के गर्व में डूबी रही। सुबह मिला तो चौकीदार के हाथों से उनका एक पत्र, जिनमें
उन्होंने पराजय मानकर स्वयं को न खोजने का आग्रह किया। आने वाले कुछ वर्ष बाद जिंदगी ने मुझसे मेरे कर्मों का हिसाब लिया और मैं कर्क रोग कैंसर से ग्रसित हो बिस्तर पर आ गई। कनक अब मेरे सोने के ढेर पर बैठा एकाकी प्रतीत थी। मेरी विजय का अब मुझे घबराहट होती थी कि यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरी कनक अकेली हो जाएगी। मैं अब फूट फूट कर रोती और अपने आंसू स्वयं पोंछती। आखिर अपने कर्म बांटती भी तो किससे? कोई बात करने वाला भी तो नहीं उसके साथ। इच्छा करने पर धन हमें सब दे सकता है, पर जीवित मनुष्य और रिश्ते नहीं। मैंने अपना सब कुछ अपने इन्हीं हाथों से तहस तहस किया था, अपना और अपने साथ साथ अपने बेटी का भी परिवार। मेरे पास समय कम था, पर मरने के लिए शांति न थी। साहस कर मैंने नर्स से आलोक का नंबर मिलाकर बात करवाने को कहा। यह मेरा भाग्य था जो नर्स ने मेरी गिरती हालत की दुहाई दे आलोक से अस्पताल आने की प्रार्थना की। उसके साथ विवेक भी आए। मैं और कनक दोनों ही आश्चर्य में पड़ गए। आज मैंने जिंदगी भर के अपराधों की माफी मांगकर खुद को भारहीन अनुभव किया। शर्मिंदा कनक और आलोक अब विवेक को समझा रहे थे कि इन्हें माफ कर दीजिए। मेरी कमजोरी से मुंदित आंखों के सामने मेरे वृद्ध सास ससुर मेरे कर्म फल पर हंसते दिख रहे थे। पापा जी मम्मी जी को क्षमा कर दीजिए, आलोक ने विनम्रता से कहा। आलोक बेटे, झूठी हट और अहम का भुगतान पूरी जिंदगी करती है। विवेक की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी। सांस उखड़ रही थी, पर प्राण उनकी माफी में अटके थे। आलोक के जोर देने पर विवेक ने मेरे मुंह में गंगाजल डालते हुए कहा कि कनक और आलोक के समक्ष अपनी गलती मान लो। मैंने तुम्हें माफ किया। कनक के चेहरे पर मेरे माफी मांगने के बाद आई घृणा मेरे कर्मों के पश्चाताप स्वरूप बड़ी छोटी सजा थी, पर आत्मा कर्मों की बेड़ियों के साथ शरीर से मुक्त हो गई। धन्यवाद।